छोटे से गांव में मोहन नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसके हृदय में अटूट आस्था थी। वह प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान करता, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाता और पूरे मन से श्री राम का स्मरण करता। उसके घर की दीवारें कच्ची थीं, छत टपकती थी, फिर भी उसके चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान रहती थी। समय का चक्र बदला। एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में भीषण सूखा पड़ा। खेतों में बोया गया बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। मोहन ने उम्मीद के सहारे फिर से बीज बोए, लेकिन इस बार ओलावृष्टि ने सारी फसल नष्ट कर दी। घर में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं बचा। परिवार के भरण पोषण के लिए उसे साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। साहूकार कठोर स्वभाव का व्यक्ति था। उसने ऊंचे ब्याज पर धन दिया और समय पर भुगतान न करने पर जमीन छीन लेने की धमकी भी दे दी। मोहन के सिर पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा। दिन रात वह चिंता में डूबा रहता, पर उसकी भक्ति में कभी कमी नहीं आई। वह मंदिर जाकर दीप जलाता और फोल्डेड हाथों से कहता, प्रभु, यह संकट भी आपकी ही परीक्षा है, मुझे शक्ति दीजिए। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, भक्ति से पेट नहीं भरता, काम कर वरना सब कुछ चला जाएगा। मोहन चुपचाप मुस्कुराता और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करता। उसकी पत्नी सीता भी धैर्य की मूर्ति थी। वह कहती, जब तक विश्वास है तब तक हार नहीं है। एक दिन साहूकार घर आया और बोला, 1 महीने में पैसा नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन मेरी। यह सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही जमीन उसके पूर्वजों की निशानी थी। उस रात वह मंदिर गया। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। आंसुओं से भरी आंखों से उसने कहा, प्रभु, अब सब कुछ आपके हाथ में है। रात गहरी हो चुकी थी। थका हारा मोहन मंदिर के कोने में ही सो गया। स्वप्न में उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। उस प्रकाश के बीच एक करुणामय स्वर गूंजा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। मोहन ने अनुभव किया मानो स्वयं भगवान विष्णु उससे आश्वस्त कर रहे हों। उसकी आंख खुली तो मन में अद्भुत शांति थी। अगले दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह पास के शहर से था और उपजाऊ जमीन खरीदना चाहता था। उसने मोहन की जमीन देखी और कहा, यह भूमि बहुत अच्छी है, मैं इसे खरीदना चाहता हूं, पर एक शर्त है, तुम ही इस पर खेती करोगे और मैं तुम्हें उचित मजदूरी दूंगा। मोहन दुविधा में पड़ गया। जमीन बेचना उसके लिए कठिन निर्णय था, लेकिन व्यापारी ने जो मूल्य बताया वह कर्ज से कई गुना अधिक था। उसने सोचा, शायद यही ईश्वर की इच्छा है। उसने जमीन बेच दी, कर्ज चुकाया और कुछ धन बच भी गया। कुछ महीनों बाद वर्षा अच्छी हुई। व्यापारी के साथ मिलकर मोहन ने नई तकनीक से खेती की। फसल इतनी लहलहाई कि पूरे क्षेत्र में चर्चा होने लगी। व्यापारी ने वचन निभाया और लाभ में से बड़ा हिस्सा मोहन को दिया। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से पटरी पर आ गया। एक दिन वही साहूकार उसके घर आया। उसने देखा कि मोहन अब पहले से अधिक सम्मानित और खुशहाल है। साहूकार को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तूने यह सब कैसे किया? मोहन ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह सब प्रभु की कृपा है। जब सबने साथ छोड़ा तब उन्होंने मार्ग दिखाया। समय बीतता गया। मोहन ने अपने अनुभव से सीखा कि कर्ज केवल धन का नहीं होता, बल्कि डर और निराशा का भी होता है। जब मन ईश्वर में स्थिर हो जाए तो सबसे बड़ा संकट भी छोटा लगने लगता है। उसने गांव के अन्य किसानों को भी नई खेती पद्धति सिखाई, ताकि कोई और कर्ज के बोझ तले न दबे। एक शाम वह फिर मंदिर गया। दीपक की लौ को निहारते हुए उसने मन ही मन कहा, प्रभु, आपने मुझे केवल धन ही नहीं दिया, बल्कि विश्वास भी लौटाया। उसे महसूस हुआ कि ईश्वर की कृपा हमेशा प्रत्यक्ष रूप में नहीं आती। कभी कभी वह अवसर बनकर आती है, कभी किसी अजनबी के रूप में, तो कभी भीतर की हिम्मत बनकर। गांव के लोग जो कभी उसका उपहास करते थे, अब उसे सम्मान से देखते।
वे समझ गए कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि धैर्य, परिश्रम और सकारात्मक सोच का संगम है। मोहन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। इस कथा का सार यही है कि जब जीवन कर्ज, संकट और निराशा से घिर जाए, तब भी विश्वास की लौ बुझने नहीं देनी चाहिए। ईश्वर हर भक्त की पुकार सुनते हैं, भले ही उत्तर आने में समय लगे। जो धैर्य रखता है और कर्म करता है, उसके लिए मार्ग अवश्य खुलता है। मोहन ने अंततः समझ लिया कि ईश्वर की अद्भुत कृपा चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि सही समय पर मिले अवसर के रूप में प्रकट होती है। और जो उस अवसर को पहचान ले, वही सच्चा भक्त कहलाता है। ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।